अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंक्लूसिव। आप देख रहे हैं कुछ वजाहतें और मेरे साथ मौजूद हैं कौकब शहजाद साहिबा। जी कौका पापा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। आप बुलाती हैं और जो हमारे यहाँ सवालों के जवाब होते हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। बहुत जी बड़ा काम कर रही हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत सलामत शुक्रिया। रहे। जी कौका पापा, आज जो है ना मैंने टॉपिक चुना है, आपको पता है कि क्रिसमस आ रही है और हमारे यहाँ देखने में आया है कि जो इकलियती बिरादरी है, चाहे वो क्रिसमस हो, हिंदू हो या किसी और मजहब से बिलोंग करते हों, तो ये जो मजहबी बर्दाश्त है, रिलीजियस टॉलरेंस जो है, उसकी बहुत कमी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इवन हमारे बड़े वो जब भी क्रिश्चियंस की बात होती थी तो यूं ही कहते थे कि जी चूड़े ने, मरासी ने, ठीक है, इनका ग्लास हम्म। अलहदा कर दो, कि जिस ग्लास में हम्म। इन्होंने पानी पीना है हमने नहीं पीना, पानी के लिए ग्लास अलहदा कर दो, अगर कोई स्वीपर या कोई आए भी, ठीक है। फिर हम्म। ये भी एक बहस है कि इन लोगों को नौकरियां जो हैं वो सिर्फ इसी तरह की मिलती हैं, स्वीपिंग की, सफाई की, चले वो तो एक अलहदा बहस है। अब हम्म। मुआशरे में भी देखने के में यही आया है कि कोई अगर क्रिश्चियन फर्द है, आपका कोलीग है या आपके साथ क्लास फेलो है, तो उसके साथ लोगों का रवैया बड़ा इम्तियाजी होता है, लोग उनके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। और अगर अब थोड़ा चेंज आया है, घुलना मिलना पसंद करें भी, तो उनकी कोशिश ये होती है कि उसको इस्लाम की दावत दें और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो कि वो बहुत नापसंद करते हैं। हमने एक क्रिसमस के हवाले से एक शो भी रिकॉर्ड किया, जो कि एक क्रिसमस बरादरी के एक काफी बड़े रहनुमा हैं और उनके लिए काफी काम कर रहे हैं, आसिफ अकील साहब। उन्होंने भी हमें बताया कि इस तरह के मसाइल का उनको बहुत सामना करना पड़ता है। मुआशरा बेसिकली उनसे नफरत करता है, उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हम्म। आप मुझे ये बताएं कि क्रिसमस पे और इस तरह के जो त्योहार होते हैं, ईस्टर पर, दिवाली पे, होली पे, जो मुसलमान हैं उनका रवैया अपने साथी शहरियों के साथ क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत फारिया इस प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाने का। और जैसे आपने डिटेल से बात की कि हम जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं होती या क्रिश्चियंस हैं उनके साथ हमारा रवैया बहुत खराब होता है और नफरत और हकारत का होता है, और हम उनके बर्तन अलग कर देते हैं, उनका पानी अलग कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ ये इंतहाई बुरी बात है। कि सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया के अंदर हर कौम अल्लाह की पैदा करदा इंसान है। इंसान होने के नाते हर बंदा काबिल एहतराम है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो बुद्ध मत का हो, चाहे वो हिंदू हो। इस्लाम हर इंसान को इज्जत और वकार की नजर से देखता है। हमारा जो बुरा रवैया होता है, हमारा जो बुरा बिहेवियर होता है, वो अल्लाह के दीन से लापरवाही की वजह से है। वरना आप ये देखिए कि क्रिश्चियंस और ये जो अहले किताब लोग हैं, उनका मुकाम मर्तबा तो अल्लाह ने वैसे ही बहुत बड़ा रखा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि एक मुसलमान का ईमान तब मुकम्मल होता है कि जब वो अल्लाह ताला के दूसरी आसमानी मज़ाहिब को माने, उनकी किताबों को माने, उनकी इज्जत करे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों तुम कहो ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी सोच इंतहाई बुरी है। और हम अब अपने घर में आने वाले जो मुलाजिम होते हैं उनके साथ, मेरे अपने घर के अंदर भी जो मुलाजिम होते हैं उनको शुरू में बहुत था कि जी इनके बर्तन अलग किए जाएं और उनकी चाय का। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि ये हमारे दर्जे के ही ईमान लाने वाले लोग हैं, ये अहले किताब लोग हैं, इनकी इज्जत और मुकाम हमारी नजर में बहुत ऊंचा है। तो इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगी कि क्रिसमस जो है ये तो और भी बहुत अहम त्योहार है, मुसलमानों के लिहाज से भी और क्रिश्चियंस के लिहाज से भी। क्योंकि क्रिसमस में वो लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की करते हैं।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में, अगरचे वो हकीकत है या नहीं है, इतने सौ साल पहले हम कैसे कंफर्म करें, लेकिन अगर ईसाइयों ने एक दिन को मुतय्यन किया कि हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, तो हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। क्रिसमस का वही मुकाम उनके लिए है जो हमारे लिए ईद मिलादुन नबी का है। हम ईद मिलादुन नबी पर कितना खुश होते हैं, खाने बनाते हैं, मीठे बनाते हैं, लोगों के घरों में बाँटते हैं, तो हज़रत ईसा भी तो हमारे नबी हैं। उन पर ईमान लाना भी तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों को इज़्ज़त और मुकाम नहीं देंगे। और उसके बाद ये कि जो क्रिसमस के दिन ज़रूर अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिलना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर वो हमारी वजह से जब कॉम्प्लेक्स में शिकार हैं, तो हमें इसकी तलाफ़ी करनी चाहिए। और जब उनका ये त्योहार आए तो उनके घर जो आपके आस-पास जानने वाले लोग हैं, उनके घर जाइए, उनको मुबारकबाद दीजिए। अगर डिज़र्विंग लोग हैं तो उनकी हेल्प कीजिए अपने पैसे के ज़रिए, और ये आपके ऊपर किसी भी लहजे में, किसी भी अंदाज़ में उनका दिल तोड़ना अल्लाह ताला को मंज़ूर नहीं है। जितने अच्छा हम इसमें भी आप ये देखें कि हज़रत क्रिसमस तो हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन है, वो तो हमारे ऊपर, जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ कि एक दफ़ा जो जूस बनी इसराइल के लोग थे, उन्होंने 9 तारीख का रोज़ा रखा। 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये किस चीज़ का रोज़ा है? तो उन्होंने कहा कि जी इस दिन हमें फ़िरौन के चुंगल से आज़ादी मिली थी, तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हम तुमसे ज़्यादा मूसा के करीब हैं। तुम 1 रोज़ा रखोगे, हम 2 रोज़े रखें। तो ये मुकाम अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को दिया, तमाम पैगंबरों को दिया। हमें उनके साथ बिल्कुल भी हकारत का रवैया नहीं रखना चाहिए, और जिस तरह वो हमें ईद मुबारक कहते हैं, हमें उनको क्रिसमस मुबारक कहनी चाहिए। उनके घर से कोई गिफ्ट आए, आप ये देखिए कुरान मजीद कितनी अज़ीम किताब है। कुरान मजीद ने कहा कि अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए जायज़ है। अगर अहले किताब जो है वो हलाल खाना खाते हैं, गोश्त के मामले में, तो उनके घर तुम खाना खा सकते हो, उनके बर्तनों में खाना खा सकते हो। उनके लिए किसी किस्म की भी हकारत या अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। तो ये अल्लाह ताला ने मुकाम दिया। और आपका जहाँ तक ये सवाल है कि हिंदू बिरादरी या बुद्धिज़्म में हम उनके त्योहारों को किस नज़र से देखें, तो उसमें अल्लाह की किताब से यही मालूम होता है कि जितने भी त्योहार गैर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसे हैं, जिसके अंदर शिर्क नहीं पाया जाता। देखिए दीन ने मेरिट पे फैसला किया। बड़ी आसान, आज भी मेरी स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कर रही थी, मैंने कहा एक बात को जान लो, दीन को समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो बात ये है कि हमने 2 ही चीज़ें हैं जिससे मना किया अल्लाह ने। हमने शिर्क वाला काम नहीं करना, और हमने जो है वो बेहयाई का काम नहीं करना। तो किसी भी कौम के अंदर इवन अगर मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी तकरीब है जिसमें हम समझते हैं कि शिरकिया काम हो रहा है, हम उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें उससे बायकॉट करना चाहिए। मिसाल के तौर और पर। जी, हमें मुशरिकाना काम एक मुस्लिम के घर हो या नॉन मुस्लिम के घर हो, हमें उससे बेज़ारी का इज़हार करना है। और दूसरी बात ये कि नहीं, बेहयाई मैं कौका बापा आपसे ये पूछ रही हूँ, कोई आप मिसाल देना चाहें जो हमारे मुआशरे की एक रवायत बन गई है ये कुछ आप ये देखिए ना कि त्योहारों लोग जो में? मज़ार परस्ती करते हैं, लोग जो मज़ार परस्ती करते हैं, जी, जी, मज़ारों जी। पे जाते हैं, बूढ़े-बूढ़े बाबों को लेकर उनके सामने सजदा रेज़ होते हैं, दरख्तों पे धागे बाँधते हैं, मज़ारों पे जाके झाड़ू देते हैं और हुँ, खुदा के साथ किसी को भी शरीक करते हैं, तो अल्लाह ने हमें इस चीज़ से मना किया है। हुँ, दीन हमारा साफ-सुथरा, बिल्कुल दीन हनफ़ी, दो टोक तरीके से आपको बताता है कि ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह के खिलाफ रास्ता है। तो हर चीज़ 100 की 100 चीज़ों में आप एक-एक चीज़ को नहीं खंगालेंगी कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आप 100 की 100 चीज़ों को इस बात पे जज करेंगी कि इस काम में कोई शिर्क की बात ना हो और इस चीज़ में कोई बेहयाई की बात ना हो। अब आप ये देखिए कि लोग हमसे कहते हैं कि जी घर में तस्वीर लगाना जायज़ है कि नहीं जायज़? तो हम उनसे कहते हैं कि अगर तो तस्वीर आपने इसलिए लगाई है कि आप तस्वीर के सामने
हार पहनाएं और सजदे करें और नजर न्याज़े करें और दुआएं मांगे, तो ये टोटली ममनू है। आपने अगर अपने अब्बा की तस्वीर इसलिए लगाई है कि अब्बा थे, बड़ी मोहब्बत थी, माँ बड़ी अजीज होती है, तो दिल को खुशी होती है, राहत होती है जब मैं इनकी तस्वीरें देखती हूँ, तो आपके लिए वही चीज बिल्कुल जायज बन जाएगी। तो किसी इंसान ने जैसे एक क्लासिकल लिटरेचर था अरबों का, और वो लोग करते ये थे कि वो अपने यहाँ जब हज का मेला लगता या चौपालें रात को लोग बैठते, तो वो खवातीन के नाम लेके पोइट्री करते थे। तो हजरत उमर ने हम्म। कहा कि किसी खातून के नाम लेके पोइट्री ना करो और ना ही उनके जिस्मानी अज़ा का जिक्र करके करो, सीधी सादी पाक साफ पोइट्री करो। तो हमारे दीन में ये बात नहीं है कि हम अलग-अलग हर चीज को कंगालें। हिंदू बरादरी की जो रस्मात जिनमें शिर्क होगा, हम वो नहीं करेंगे। और हिंदू बरादरी की वो रस्मात, जैसे वो बहन जो है वो भाई को धागा बांधती है, क्या उसको कहते हैं जी, और इस तरह की जिसमें राखी शिरकिया शायद कोई कहते हैं। राखी कहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हिंदुओं की, जिसमें कोई शिर्क नहीं होगा, जो बुतों का अमल दखल नहीं होगा, हम उनको मुबारकबाद देंगे और उनकी मुबारकबाद भी वसूल करेंगे। हम्म। हमारा दीन कोई छुई मुई का दीन नहीं है, ये एक जिंदा दीन है, ये जिंदा लोगों का दीन है। अकल लॉजिक पर ये मेरिट पे बात करता है, जज्बाती बात नहीं करता, अकल और मेरिट पे बात करता है। तो ये किसी भी मजहब के अंदर अगर चीज कोई बेहया नहीं है, शिरक नहीं पाया जाता, तो वो चाहे कोई भी गैर मुस्लिम हो, हम उनको मुबारकबाद देंगे हम्म। और उनके साथ रखेंगे, हम उनको तोहफे ताइफ भी देंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे मुसलमानों के यहाँ कोई चीज मुशरिकाना हो रही है, तो हम उनको मना करेंगे और बायकॉट करेंगे उस चीज से। अल्लाह ताला हम्म। ने कहा कि जब तुम किसी ऐसी महफिल में जाओ जहां तुम्हें लगे कि अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां से उठ जाओ, उनको खैर बात कह के उठ जाओ। अगर अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मैं तो इसके जवाब में आपको यही बात कहती हूँ कि क्रिसमस पे उनका सालाना त्योहार है, उनका ईस्टर आता है रोजों के बाद, ये दोनों त्योहार उनके लिए बहुत अहम रखते हैं और हमारे लिए भी बहुत अहमियत हम्म। रखते हैं, क्योंकि हमारा यकीन जो है वो क्रिश्चियनिटी पे, बाइबल पे, तौरात पर हमारा यकीन है। और हम्म। बिल्कुल अपने ईसाई भाइयों की मदद कीजिए, उनके खाने में अगर वो आपको भेजते हैं तो आपके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि अहले किताब का खाना पीना बिल्कुल जी, जायज है। मैंने आप यही उनकी सवाल आपसे सहायता पूछना था खाने के हवाले से कि अगर उनके घर से खाना आए तो वो हम खा सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मजहबी बर्दाश्त की हम बात आपने कर रहे कहा हैं। कि उनका खाना, अब अगर आपको कोई शक पड़ता है कि वो हलाल ज़बिया नहीं खाते, तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जी। बहुत सारे क्रिश्चियन हलाल ज़बिया खाते हैं और जूस तो खाते ही हलाल ज़बी है। जी। बनी जी। इसराइल यहूदी जो है उनके बारे में तो वो तो खाते ही हलाल ज़बी हैं, जी। अल्लाह का नाम लेके खाते हैं। तो अगर जी। आपको किसी मामले में शक है, अब ये किसी हिंदू के घर से आपको सब्जी आ गई है या उनकी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, या चावल आ गए हैं जिसमें गोश्त वोश्त नहीं होता, आप खा सकते हैं, इल्ला ये कि वो किसी बुत की नजर किया गया, किसी हम्म। बुत की नजर किया गया हो, किसी मुशरिकाना काम की वजह से हो, उससे आप बाइकआउट करेंगी। लेकिन अगर सिंपल खाना हम्म। उनकी तरफ से आपको आ गया और आपको पता है कि इस त्योहार के अंदर कोई शिरक नहीं पाया जाता, तो आप हम्म। वेलकम, आप उसको हम्म। खाइए। और अच्छा काका पापा, हम मजहबी बर्दाश्त की बात कर रहे हैं और क्रिसमस का मौका है। मैं ये चाहती हूँ कि हम आज का अपना प्रोग्राम अपने क्रिश्चियन भाइयों के नाम ही डेडिकेट करें। तो उनको हमारे से एक शिकायत है और वो बड़ी जायज शिकायत है। वो ये शिकायत है कि जी वो कहते हैं कि हमारे साथ जानबूझकर हमारे मजहब पर बहस की जाती है और मुसलमान खुद ये बात को स्टार्ट करते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, तुम्हारे मजहब में तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा गया, वो ये गलत है, ये गलत है। बहस जो है वो इक्वल लेवल पर जारी होती है, तो उनको ब्लास्फेमी का मुर्तकिब करार दे दिया जाता है। और अगर बहस ज्यादा बढ़ जाए, मीडिया पर आ जाए, तो वो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। खुदा ना खास्ता बात जो है वो कत्लो गारत तक, जलने जलाने तक चली जाती है। एक बहुत मशहूर वाकया हुआ था जिसमें आपको पता है आसिया बीबी पर एक मजहबी जो कारी थे, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसने ब्लास्फेमी की, और ये इस चीज को मुसलमानों ने अपना टूल बनाया हुआ है कि जब भी किसी से दुश्मनी हो तो जी हम इस पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देंगे और इसको जो है वो हम
अंदर करवा देंगे। तो एक उनको ये हमारे से बहुत ज्यादा शिकायत है। इसी तरह एक और वाकया हुआ था कि एक कपल था क्रिश्चियन, और उसको 1200 मुसलमानों के हुजूम ने हाँ, मिलकर ब्रिक किल्न यानी कि भट्टी होती है ईंटें जहाँ ईंटें बनाने वाली जो बनती हैं। भट्टी होती है उसमें जो है वो जिंदा जला दिया। इस तरह की बहुत सी हम्म। मिसालें हैं। खैर ये मुसलमानों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। जब फिरका परस्ती की बात होती है तो बहस जो है वो बहुत गर्म हो जाती है। तो इसमें आप मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे कि क्या वो इस बहस में पढ़े ही ना, और अगर पढ़े तो मजहबी बर्दाश्त सुनने का हौसला उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इंतहा पसंद मजहबी शख्सियात मौजूद हैं जो कि नौजुबिल्ला ये भी कहते हैं कि जी आप पर वाजिब है कि आप उनको कत्ल कर दें। तो जब इतने लोग राय देने वाले हों तो आवाम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आप एक अक्लमंदाना मशवरा क्या देंगे मुसलमानों को? बात ये है कि हमारे लिए हर इंसान मोहतरम है। अगर हमारी नजर में किसी ने कोई जुर्म किया है तो इस्लाम फर्दे वाहिद को इख्तियार नहीं देता कि वो फैसला करे कि ब्लास्फेमी का केस है और वो अपने तौर पर उसका मुर्तकिब होने वाले को सजा दे। हम्म। अगर आपकी नजर में कोई इस तरह का केस आता है, बिलफर्ज अव्वल तो कोई भी साहिब इल्म इंसान ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के दीन का मजाक उड़ाए, और वो जो कुछ भी होता है उसको उसकी जजमेंट का मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ फारिया बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह के वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जी। और मैं ये समझती हूँ कि एक इस्लामी हुकूमत होने के नाते हमें फौरी तौर पर इस मासूम की जानों को बचाना है, लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर वाकई में किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है तो आप अपनी कोर्ट पे जाएं, आप अपनी अदालत के पास जाएं, आप अपनी हुकूमत के पास जाएं, या आप अगर वो किसी दूसरी हुकूमत से ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से है तो हम्म। उनकी गवर्नमेंट को कहें कि जी देखिए आपकी रियाया इस तरह हमारे साथ है। फर्दे वाहिद को अकेले या जत्थे की सूरत में किसी इंसान या ग्रोह को अल्लाह ताला ये इख्तियार नहीं देते कि वो अपने तौर पर फैसला करके कहे कि ये गुनाहगार है या नेक है, या ये ब्लास्फेमी का इसने इर्तिकाब किया है, लिहाजा आओ और इनको मारो और इनको जला दो और इनको मुल्क बदर कर दो। और बदकिस्मती से हम अपने मुल्क में ये देखते हैं, इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने जाती दुश्मनी की वजह से इस तरह के जी। केस बना देते हैं। इस तरह के केस मेरे मेरे अपने नॉलेज में एक वाकया आया जो हमारे जानने वालों में था कि दो बंदे आपस में दोस्त थे, उनकी आपस में कोई माल की लड़ाई हो गई उनकी। तो उसने खुद अपने कमरे एक बंदे ने अपने कमरे के अंदर ही कुरान मजीद को जलाया और उस बंदे का इल्जाम लगा दिया कि इसने जलाया। देखिए, ये इंतहाई घिनौना जुर्म है। किसी बेगुनाह इंसान को किसी स्कैंडल में फंसाना, उसको सजा देना, उसकी दिल आजारी करना। आपको क्या मतलब है कि आप दुनिया में अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं तो अल्लाह की अदालत में आपको छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह की अदालत से आप बरी जिम्मा हो जाएंगे। हम्म। अल्लाह एक एक जान से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान की जान ली उसने तमाम इंसानों की जान ली। तो इस तरह का अल्लाह को सख्त नाराज करने वाली बात है कि हम जज बन जाएं और लोगों के लिए सड़कों के ऊपर और गलियों के ऊपर अपनी अदालतें लगा लें। अगर कोई मुजरिम है, आपके ख्याल में आप केस को अदालत में लेकर जाएं, अपने हुक्मरानों के पास लेके जाएं, वो इंक्वायरी करेंगे, असल हम्म। सूरत हाल पेश करेंगे और वो फैसला करेंगे कि इस शख्स को सजा देनी है या छोड़ देना है। लेकिन असल में तो बात ये है कि जब इस तरह से तौहीन मजहब की बात आती है तो मुसलमान क्योंकि अक्सरियत में है तो वो झूठी गवाहियां भी बना लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली यही होता है कि बेचारा ईसाई ही पिसता है। तो तो दुनिया इसमें भी में आपने मुझे बताई, हम इस चीज को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप ये बताएं कि झूठे गवाह जो है उसका क्या उसकी क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, दुनिया में तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो झूठी सजा देने वाला गवाही देने वाला आदमी है उसको तो आप कभी भी गवाही के लिए कबूल ना करें। हम्म। वो इज्जत और वकार के दर्जे से नीचे गिर जाता है
आइंदा कभी वो आप गवाही के लिए उसको नहीं चुनेंगे। दूसरी बात ये कि गवाही अल्लाह की अमानत है। हम्म। आप उस गवाही को अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जगह पर झूठे गवाह बन गए हैं, झूठी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपसे अल्लाह सख्त नाराज होगा। इखलाकी तौर पर भी ये बुरी बात है, हर लिहाज से ये गलत बात है। और आप समझते हैं कि जी झूठी गवाही देके हमें कोई दुनिया का फायदा होगा, तो हो सकता है कि दुनिया में आपको 2-4 आने मिल जाएँ, लेकिन आखिरत में खुदा ताला की तरफ से जो कहर और लानत, दुनिया में भी लानत और कहर और जी बिल्कुल, नहुसत वो आप पे जो चीजें नाज़िल सामने आ होगी, जाती हैं, क्योंकि कार्मा आपको दुनिया में ही मिल जाता है। कुरान मजीद के अंदर ये बात अल्लाह ने कही है कि जिसके पास गवाही है उसको चाहिए कि वो सही-सही गवाही दे। जी जी। सही-सही गवाही दे। दुनिया 2 दिन की ज़िंदगी है, आपने यहाँ से चले जाना है। आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन अमाल लेकर जाएँ अल्लाह के यहाँ, जहाँ अल्लाह आपसे खुश हो और अल्लाह आपसे राज़ी हम्म, हो। जी। तो ये अच्छा वाली कौका बात पापा, होती अब है मैं कि आपसे इंसान को, इस, अच्छा, अगर अगर एक बंदा ये कहता है कि जी मैं मैंने तो प्रोग्राम नहीं वाइंड की, अप कर रही हूँ, बहुत हाँ जी, लंबा हो। मैंने तो ये काम नहीं किया, मैंने तो ब्लास्फेमी का काम नहीं किया, तो आप उसको मार्जन दें, उसके बयान को सुनें और उसकी मेरिट पे जाके फैसला करें। आम इंसान को, आपको, मुझे अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता कि हम्म, हम अपने मुआशरे या अपनी दुनिया के लोगों पर हाथ उठाएँ। और हम्म, जो इसका मुर्तकिब होता है वो मुजरिम है। जी। अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि हम झूठे केसेस का सहारा लेकर लोगों के साथ ज़्यादती करें। ठीक है। अच्छा कौका पापा, अगर अब आज ये बात हो ही रही है तो मैं आपकी राय इस हवाले से भी लूंगी, और ये हमारे शो का आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे कि ब्लास्फेमी लॉ या तौहीन मजहब लॉ के हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि देखें, जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं वहां तो इस तरह का कोई लॉ नहीं है, वो आपको हुँ, आजादी राय का हक देते हैं। एक मजहब जो है उस पे आप मतलब अगर आप कोई अब्यूजिव बात नहीं कर रहे, अपने दायरे में रहकर आप उस पे कमेंट कर रहे हैं, आपको एक चीज आपके दिल को नहीं भाती, आप कहते हो कि ये गलत है, ठीक है, हुँ। तो ब्lasphemy और तौहीन के जुमरे में क्या चीज आनी चाहिए, और क्या ये लॉ ठीक है, या इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए? आप क्या समझती हैं? देखिए, बात ये है कि हमें अपने नबी से बहुत प्यार है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार है, हमें अल्लाह के सारे नबियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। और हमारी दिल आज़ारी होती है जब कोई शख्स हमारे पैगंबर के बारे में कोई ऐसी बात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, और अगर कोई भी ऐसी बात करे तो हमारे दिल आज़ारी होती है। इसका जो मामला है, वो उसका मामला हमें बस यही रखना चाहिए कि हमारी समझ के अंदर अगर ये बात है कि किसी कोई बंदा ब्लास्फेमी केस का मुर्तकिब हुआ है, तो हम इस चीज़ का नोटिस अपनी गवर्नमेंट को दिलाएँ। उनको हम्म, कहें कि ये देखिए जी, आपकी दिल आज़ारी हुई है, हो सकता है कहने वाले ने उस तरह बात ना कही हो जैसे आपने समझी हो। तो इस केस को जो भी आपका लॉ बने, उसमें आपको यही करना है कि जो बंदा ये बात कह रहा है, वो अदालत में जाए, हुक्मरानों के पास जाए, और हुक्मरान और अदालत आपके केस को स्टडी करके फैसला करे कि वाक़ई ये बंदा ब्लास्फेमी का मुर्तकिब हुआ है, या वो किसी से अपना कोई इंतकाम ले रहा है। पूरी इंक्वायरी करे और उसके बाद उसके लिए जो सज़ा है, वो आपकी हुकूमत मुंतखब करेगी, आप नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन ब्लास्फेमी लॉ के बारे में मैंने आपसे पूछा कि ये होना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखें, हमारे पैगंबर जो थे वो तो इन सब चीजों से बहुत बाला करते, उनका दिल तो बहुत बड़ा था, उनके जी, साथ तो देखिए, जो लोग मैंने बुरा अभी सलूक आपको करते भी थे इसका उनको जवाब माफ दिया, कर देते मैंने थे। अभी आपको जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर बात है बहुत ही नज़रअंदाज करते थे, चशमपोशी करते जी। थे। आप ये देखिए ना कि आपके बारे में आता है कि एक दफ़ा आप हरम में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अबू जेहल ने उनकी कमर के ऊपर ऊँट की ओजड़ी रख दी, आपने माफ़ कर दिया। फिर एक औरत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी। जब वो बीमार हो गई तो आप उसकी इयादत करने गए। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतना प्यारा नमूना छोड़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्व दरगुज़र से काम लेते थे। इस तरह के जितने भी केसेस थे, कोई आपको बुरा कहता था, ताइफ के लोग जब आप इस्लाम की दावत देने गए तो उन्होंने पत्थर मारे। तो उसके बारे में आता है जिब्राइल के बारे में कि उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आप कहें तो ये पहाड़ उन पे गिरा दूँ, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर ये ईमान नहीं लेकर आते तो उनकी औलादें ईमान लेकर आएँगी। तो बात ये है कि हमें भी यही तर्ज़ अमल
अपनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, किसी ने इस तरह की कोई बात की है, तो बात बात पर जो है वो मार धाड़ ना करें। इस चीज को आप या तो कहने वाले से पहले क्लैरिटी लें कि भाई तुम्हारी बात का क्या मतलब है, तुम क्या बात कहना चाह रहे हो। अपनी जाति अनाद और दुश्मनी की बिना पर इस तरह के केस बनाना किसी तरह भी सही नहीं। और अगर आपको लगे कि वो बंदा फिर भी है, तो मुसलमानों के जज्बात होते हैं, हम अपने आप से ज्यादा अल्लाह के रसूल से लेकिन प्यार करते काका हैं, बाबा, लेकिन वो तो किसी सबके को, जज्बात है ना, वो तो हाँ सबके जज्बात उसको, है जो हर किसी किसी को भी नहीं। देखिए ना, हम किसी को कहते हैं कि हमारे पैगंबर के बारे में ऐसी बात करें, ना हम करेंगे, कोई भी जी नहीं करेगा। लेकिन ये मामला सारा जो है ना, ये तहम्मुल मिजाजी टॉलरेंस से तय होगा। जी मैं इस कुर्सी पे बैठ के फैसला नहीं कर सकती कि मेरे घर के फलां मर्द ने ब्लास्फेमी किया है। अगर मेरी समझ जी के मुताबिक किया है तो मैं उसको जाऊंगी, लेकर जाऊंगी। अगर मेरे पास कोई ब्लास्फेमी का केस है, मैं लॉयर के पास लेके जाऊंगी, मैं कुरान के पास लेके जाऊंगी। लेकिन मुझे किसी को मार धाड़ करने, गाली गलौज देने का कोई इख्तियार नहीं। और इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, शाइस्ता बावकार मजहब है। वो ऐसा मजहब है कि जब इंसान अपने ऊपर उसकी एप्लीकेशन करता है, तो दुनिया के अंदर एक बहुत ही बावकार, हम्बल और बेहतरीन इंसान की सूरत में सामने आता है। और जब हमारा कैरेक्टर लोगों के सामने आएगा, तो यकीनन वो इस्लाम से मुतासिर होंगे। जी। थैंक यू सो मच काका पापा, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुआशरे में मजहबी बर्दाश्त आए, तमाम इकलियती बरादरी को हम अपने जैसा ही इंसान समझें, उनको वैसे ही हुकूक दें, उनके त्योहारों को एक्सेप्ट करें, उनके अक़दार को एक्सेप्ट करें, और बिल्कुल। एक जो तमाम मज़ाहिब के जो अफराद हैं उनके साथ को एग्जिस्ट करने का, उनको इंक्लूड करने का एक मुआशरा कायम हो। और जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी है उनको देन यूसुफ की तरफ से मैरी क्रिसमस। बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और जितने भी लोग हैं जिनके मजहब के कोई त्योहार हैं इस महीने के अंदर, सबको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद।